नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। शाजापुर में लोक निर्माण विभाग नीमराना ब्लॉक द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान की चपेट में वाल्मीकि समाज के मुकेश भगत जी का पुश्तैनी मकान भी आ गया। इस मकान में उनके छोटे भाई राम अवतार वाल्मीकि अपने परिवार के साथ रह रहे थे। शाहजहांपुर अतिक्रमण अभियान में मकान टूटने के बाद राम अवतार वाल्मीकि का परिवार पिछले लगभग एक सप्ताह से मंदिर और वाल्मीकि सामुदायिक भवन में शरण लेकर रहने को मजबूर है। परिवार के सामने रहने, खाने और बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। परिजनों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अचानक आशियाना टूट जाने से पूरा परिवार गहरे संकट में आ गया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता तथा स्थायी पुनर्वास की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन प्रभावित गरीब परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। फिलहाल वाल्मीकि परिवार सरकारी मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। शाजापुर से ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट। निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की ओर से शाजापुर में चलाया गया अतिक्रमण अभियान, उस अभियान में की चपेट में आए कई गरीबों के घर। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज भारत। आज हम पहुंचे हैं शाजापुर में, जहां पर एक मकान हमें इस तरीके से टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे कि बिल्कुल खंडर नुमा लग रहा है। आज शाजापुर वाल्मीकि बस्ती में हम खड़े हैं। इन परिवार से जानेंगे क्या इनकी स्थिति रही है और किस तरीके से यहाँ पर जो परिवार है अब रह पा रहा है। क्लोज कर दे, रोक दे, क्लोज, पास आ जा, बस बस। अभी हमारे साथ मौजूद है वो परिवार, अभी हमारे साथ मौजूद है शाजापुर वाल्मीकि से परिवार, जिनके आशियाने अतिक्रमण हटाओ अभियान में टूट गए हैं और उनके लिए सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं। अभी उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से, कैसा अतिक्रमण किस तरीके से हटाएगा। जी, अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था यहाँ से, क्या कितनी जमीनें टूटी है आपकी? पूरी टूट गई जी, थोड़ी बहुत बची 5-6 फुट। और हम 2 भाई थे, दोनों भाइयों का परिवार यहीं रह रहा था हमारा। मैंने अभी 2 साल पहले 2 कमरे ले लिए थे। ये बने बनाए मकान भाई को सौंप रखा था। भाई के पास में कोई धंधा पानी नहीं है। अब उनका आशियाना उजड़ गया, तो ऐसी कोई मतलब स्कीम में मतलब इनका आशियाना दोबारा से बसा दिया जाए सरकार की तरफ से, कैसे भी करके मतलब इनको मदद कर दी जाए तो अच्छा रहे। तो क्या जिस तरीके से आशियाना टूटा है, क्या आपके पास कोई पट्टे वगैरह थे इस जमीन में, जो अतिक्रमण में जो जमीन आई हुई है? 2003 का पट्टा भी बनवा रखा है हमने पंचायत से, पट्टा भी रजिस्टर्ड है। तो क्या कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से? कोई मुआवजा नहीं है। और ये हमारे दादा परदादा के टाइम की, हमारे दादा लाई की जमीन है। ये कोई कब्जा वब्जा वो नहीं है हमारे पास में ना वो। तो अभी जो आपके छोटे भाई इस पर घर में जो रह रहे थे, वो अभी उनसे बातचीत करने में कहाँ है उनके? अच्छा, आप इधर आ जाओ, सर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या सरकार की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आया था? कुछ ना, हमारे नाम से कोई नोटिस ही ना दियो। वो एक ताऊ का जमीन बेची है, आगे दुकान 10 बाई 10 की, वो भी बस गिरिराज मास्टर है, उनका नाम से दी है। बस हमारे नाम से नोटिस ही ना। मास्टर जी नहीं, मास्टर जी कोई देखे गए होंगे, नोटिस हमें नहीं दिया। अभी हमारे साथ और भी परिवार हैं, और भी लोग हैं जिनके आशियाने यहाँ पर टूटे हुए हैं। जी, ये हमारे, मेरा नाम दयाराम है। ये हमारे चाचा जी हैं मुकेश, इनके छोटे भाई राम अवतार। ये रहते थे, इनके 2 लड़के हैं, फैमिली है, बेटे बहू है, सब जो है धर्मशाला में पड़े हैं। सरकार ने गलती की। गरीब को तो कुछ ना कुछ पहले उनका जुगाड़ बैठाते तब तोड़ते। अब ये बेघर हो गए, अभी कहाँ जाए? ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए। तो पहले इनको नोटिस देते या इनको कुछ सुझाव देते कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तब तो ये बेचारे कुछ ना कुछ अपना कर पाते। अब इनके नहीं, ईंट भी नहीं बची है, तो बुलडोजर लगाया तोड़ गए। सरकार ने जैसा बुलडोजर चलाया और तहस महस करते हुए चले गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मार्केट की दशा बिगड़ी हुई है, और पूरे जो अतिक्रमण में जो भी घर मकान दुकान जो है सभी को ढहा करके सरकार यहाँ से निकल गई। देख सकते हैं कि मंदिर तागात भी यहाँ पर अतिक्रमण में आए हुए थे और मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। वाल्मीकि परिवार सामुदायिक भवन वाल्मीकि में यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से परिवार का यहाँ पर सभी सामान यहाँ पर रखा हुआ है इस वाल्मीकि सामुदायिक भवन में।
आज एक परिवार जो अपने आशियाने के अंदर अपने परिवार को लेकर रह रहा था, वो परिवार आज इतना बेघर हुआ कि सामुदायिक भवन और आज मंदिरों में रहने पर मजबूर हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरे परिवार ने अपना यहाँ पर सामुदायिक भवन में अपना एक आशियाना बनाया हुआ है अपने कुछ दिन के लिए। क्या इन गरीबों की ये गलती थी कि गरीब होना, या ऐसी कोई गलती थी जो इन्होंने अपने भविष्य में कभी करी थी, जो आज इनकी तरफ जो सरकार है उनका भी कोई ध्यान नहीं और जो प्रशासन है उन्होंने भी अनदेखी करी। आज देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरे मार्केट में जो एक अतिक्रमण अभियान में सभी दुकानें और मकाने टूटे हैं और उनमें कई घर उजड़ गए हैं। आज इसी तरीके से एक परिवार जो वाल्मीकि है वो आज सामुदायिक भवन में रह रहा है। जी, कब से कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर सामुदायिक भवन में? ये होगा 1 हफ्ता करीब होगा। हाँ, पिछले शुक्रवार को चला था ये बुलडोजर जेसीबी। तो हमारे पास तो कोई नोटिस ना को कुछ ना, बस अचानक ही बस। क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अच्छा, क्या आपका आशियाना आशियाना टूट गया? तो अभी यहाँ सामुदायिक भवन में सामुदायिक भवन में रहने कर रहे हैं। सामुदायिक भवन में रहने पर मजबूर एक परिवार एक इतना बेबस हो गया है कि आपको मैं भी नहीं बता सकता कि कितनी मजबूरियां हैं इन परिवार की। तो अब एक बार आप लोग कुछ बोल सकते हैं? भाई, ये जो अतिक्रमण हटाया था, देखो जो अतिक्रमण है आपकी जो परिवार जिस तरीके से उजड़ गए, बेघर है। देखो जी, मांगे तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब तो ये है कि ये परिवार, इनको कोई भी ऐसी सहायता दे जाकि ये परिवार बसे और रहे। नहीं तो ये तो इसमें कब तक रहेंगे सामुदायिक भवन में? जो समाज की ज़मीन है, समाज में आज ही कोई प्रोग्राम हो जाए वाल्मीकि समाज में, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये तो जाना पड़ेगा कि समाज के पास यही जगह है छोटी सी। अब इसमें इनको फिर ये कहाँ जाएंगे? ये तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। अभी तो मेरी यही निवेदन है सरकार से कि भी इनको छोटा मोटा कोई प्लॉट दे दिया जाए, इनको लोन दे के उसका निर्माण किया जाए। वो तो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनसे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार से कि भाई अपना इनका देखो, बेचारा गरीब आदमी है, परेशान भी है, बालक बच्चे डोल रहे, काम धंधा छूट गया। गरीब आदमी मजदूरी करता है, मजदूरी के में क्या कर सकता है? आज के ज़माने में ज़मीन नहीं ले सकता, आज के ज़माने में वो मकान नहीं बना सकता। मजदूरी करने वाला कुछ नहीं कर सकता, भूखा ही मर सकता है। तो सरकार से मेरी निवेदन है कि इन पे ध्यान दिया जाए, इस परिवार पे, और इनकी कुछ ना कुछ इनकी व्यवस्था बढ़ाई जाए। जिस तरीके से हमने गरीबों की जो समस्याएं थी वो समस्याएं दिखाई, और जो समस्याएं इनने अपने मुंह से बताई है वो समस्या हमने आपको हकीकत तरीके से दिखाई भी है। अगर सरकार कुछ कर सकती है गरीबों के लिए तो जरूर करे। इनके आशियाने टूट गए हैं, बेघर हो गए हैं, सामुदायिक भवन और मंदिरों में रहने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार यहाँ पर सामुदायिक भवन में रह रहा है। मैं संदीप कुमार आपके साथ, आरबी न्यूज़ भारत। धन्यवाद।